नमस्कार, गुरु गोरक्षनाथ की धरती से आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। यूं तो गोरखपुर में अब तक हुए 16 लोकसभा चुनावों में 7 बार कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम फहराया है, लेकिन 1984 के बाद से ही कांग्रेस के लिए गोरखपुर में सूखे जैसी स्थिति है। वहीं 89 से ही यहां पर मंदिर का दबदबा है। जबकि बात करें समाजवादी पार्टी या फिर बसपा की, तो अब तक इन दोनों ही क्षेत्रीय पार्टियों ने गोरखपुर में अपना खाता तक नहीं खोला है। योगी आदित्यनाथ की बात कर ले तो 1998 में 26 साल की उम्र में वो पहली बार सांसद चुने गए और उसके बाद से लगातार वो यहाँ पर बरकरार है। बीजेपी में उनका कद बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन इस बार अलग अलग नारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। एक तरफ हर हर मोदी के साथ घर घर योगी का नारा सुनाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ जितनी ही बड़ी पार्टियां हैं उन तीनों ने पूरा दमखम लगाकर रखा है योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए। हमारे साथ तमाम प्रत्याशियों के प्रतिनिधि मंच पर जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे कराऊं, लेकिन उसके पहले गोरखपुर की जनता के लिए जोरदार तालियां। तो चलिए शुरुआत में कर लेती हूं और परिचय करवा देती हूं जितने भी मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पर जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त उपेंद्र दत्त शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से अल्ताफ हुसैन साहब जुड़ चुके हैं, बीएसपी की ओर से संजय पांडे जी मौजूद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से जियाउल इस्लाम जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले, चूंकि यहाँ पर लगातार बीजेपी बरकरार है, इसलिए पहला सवाल मेरा बीजेपी से है। सवाल आपसे ये है सर, इस बार भी जनता आपको क्यों चुने? सवाल मेरा नहीं सुन पाएंगे। सवाल ले लेते हैं, सवाल ले रहे हैं। सवाल मेरा पहला आपसे ये है, आपको जनता इस बार क्यों चुने और आप योगी के नाम पर वोट मांग रहे या मोदी के नाम पर? आवाज नहीं आ रही है। चलिए मैं पास आ जाती हूँ। मैं चाहूंगी आप सब लोग थोड़े शांत रहे। पहले सवाल में इतना हंगामा नहीं, सवाल पूछ लेते हैं। पहला सवाल मेरा ये है, योगी के नाम पर वोट मांग रहे हैं या नरेंद्र मोदी के नाम पर? सर जवाब दे दीजिए। जवाब सुन लेते हैं, जवाब दीजिए सर। जवाब सुन लेते हैं, जवाब दीजिए सर। सवाल मेरा ये है, हमने देखा है कि हर बार चुनावों में योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर गलियों गलियों में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं या योगी के नाम पर? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं और पूरे देश में उनके नाम की लहर चल रही। वही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जननायक हैं, उनके नाम की भी गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल में लहर चल रही। हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, योगी आदित्यनाथ को लोकसभा जिताने के लिए दोनों के नाम पर मत मांग रहे हैं और दोनों की लोकप्रियता है। चलिए, कांग्रेस पार्टी से मेरा ये सवाल है, आपको गोरखपुर की जनता क्यों चुने? देखिए, गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल में जितने भी विकास के काम हुए हैं 1989 तक सब हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गोरखपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल के विकास के लिए सबसे ज्यादा पैसा पूर्वांचल में खर्च किया, गोरखपुर के विकास के लिए खर्च किया। गोरखपुर में रामगढ़ ताल की परियोजना बहुत बड़ी परियोजना पर्यटन स्थल की है, हमारा प्रेक्षागृह है, हमारा गीजा की योजना है, ये सारी तमाम योजनाएं। आपने यहाँ से जीत हासिल की, 89 के बाद से आज तक कांग्रेस पार्टी गायब है गोरखपुर से। जब यहाँ पर सवाल के साथ में आऊंगी, लेकिन एक छोटा सवाल आ गई कर लेते हैं। जहाँ यहाँ धर्म की राजनीति आ गई, विकास का मुद्दा पिछड़ गया और इसीलिए आज गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल में हम विकास में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार है सूबे में, गोरखपुर की जनता आपको क्यों चुने? समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2 साल में जो नौजवानों के लिए और खास तौर से गोरखपुर के विकास के लिए जो काम किया है, नौजवानों के हाथ में जो लैपटॉप दिया है, चाहे माहेसरा का पुल दिया हो, चाहे माहेसरा का पुल दिया हो, चाहे कन्या विद्याधन दिया हो, चाहे गोरखपुर के अंदर सड़कें और नाली दिया हो,
चाहे मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, ये सब समाजवादी पार्टी के सरकार ने किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास के आधार पर काम करने का काम किया है। चलिए अब सवाल बीएसपी से ले लेते हैं, क्योंकि पिछली बार बीएसपी गोरखपुर में दूसरे नंबर की पार्टी थी। 1,90,000 के आसपास बीएसपी को वोट मिले थे, लेकिन इस बार गोरखपुर की जनता आपको क्यों चुनी? अभी क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा था। ये है, सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आती हूँ मैं आपके पास। सवाल मेरा ये है, गोरखपुर की जनता आपको क्यों चुनी? आपने क्या ऐसा किया है यहाँ? चुप हो तो फिर मैं बोलूं। आपकी आवाज जा रही है सर, ऑन एयर जा रही है, आप जवाब दीजिए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में 4 बार रही है और हमारी बहन मायावती जी की प्राथमिकता रही है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे। जब तक हमारी सरकार थी, इस प्रदेश में गुंडे और मवाली इस प्रदेश को छोड़कर इस देश से भाग गए थे। हमारे यहाँ बहन मायावती जी की सोच थी कि गरीब से गरीब के घर तक सड़क पहुंचे, गरीब से गरीब के घर तक बिजली पहुंचे, गरीब से गरीब के घर तक जल निकासी की व्यवस्था हो। ऐसी व्यवस्था उन्होंने अम्बेडकर योजना में किया था। यानी कि अपनी अपनी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। कुछ सवाल ले लेते हैं यहाँ की जनता से, सवाल ले लेते हैं। मैं समाजवादी पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, क्यों नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा? अगर नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है तो अपने विकास के मुद्दे पर आइए। आप लैपटॉप दे रहे हैं, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की अगर लहर होती तो बनारस से चुनाव नहीं लड़ते। बनारस में उनकी पार्टी का सांसद था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव आजम की सीट पर लड़ रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सांसद था। इससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी की कोई लहर उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मौजूद है। 2 सीटों पर क्यों मुलायम सिंह यादव लड़ रहे हैं? चलिए मैं और सवाल ले लेती हूँ। मुलायम सिंह यादव 2 सीटों पे इसलिए लड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरात से चल करके एक सांप्रदायिकता की ताकत आई है। उस ताकत की एक सीट को घटाने के लिए इसलिए यहाँ से वो चुनाव 2 सीटों पर लड़ रहा है। सवाल ले लेते हैं, सवाल पीछे चलते हैं, सवाल ले लेते हैं। सवाल मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की जनता से, जो कह रही है कि यहाँ सड़कें खराब है, जल भराव, ये इसका दोषी सांसद है। इंप्लाइटिस यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। जो सांसद यहाँ कहता मैं इंप्लाइटिस के लिए धरना देता हूँ, कभी 1 रुपए का चादर खरीद के अपने निधि से नहीं दिया। 1,29 करोड़ रुपया यहाँ के सांसद का वापस चला गया। इसका हिसाब कौन देगा? उपेंद्र जी, इस बात का जवाब दीजिए। इंसेफ्लाइटिस गोरखपुर की सबसे बड़ी समस्या है। हजारों मासूम बच्चे हर साल मारे जाते हैं। ये समस्या दूर कब होगी? क्या कुछ किया है आप लोगों ने इसके लिए? शांत रहिए, मैं चाहूंगी शांत रहिए। आराम से, हंगामा नहीं। सर मना कीजिए, उपेंद्र जी मना कीजिए। मैं चाहूंगी कि आप अपने मना कीजिए सर, प्लीज आप मना कीजिए। मैं चाहूंगी कि कुर्सी ना चले। सर आप मना कीजिए। कृपया शांत हो जाएं। आप सभी गोरखपुर की परंपरा को बिगाड़े ना। गोरखपुर की सौहार्द, ये गलत और मुर्दाबाद नहीं। मैं चाहूंगी बैठ जाइए। कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं छोड़े। गोरखपुर की परंपरा ये नहीं रही है। समाजवादी पार्टी के नेता, मैं चाहूंगी इस तरह से आप मत कीजिए। मैं चाहूंगी आराम से डायस कीजिए। योगी ने भेजा इनको मारने के लिए, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने भेजा मारने के लिए। योगी के गुंडे हैं ये लोग। आराम से, हाथ मत छोड़िए एक दूसरे पर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किस्सा कुर्सी का चल रहा था। आप देख सकते हैं वहां पर हंगामा हुआ है, वहां पर कुछ लोगों में आपस में झड़प भी हुई है। और अक्सर जैसा कि इस तरह के शो में जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो ये नहीं चाहती हैं कि स्वस्थ बहस हो सके, उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के जो गुर्गे होते हैं, जो समर्थक होते हैं, वो हंगामे की शुरुआत करते हैं। आम जनता के लिए वो ऐसा मंच तैयार नहीं होने देते जहां आम जनता अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछ सके और उनके प्रतिनिधि उन्हें जवाब दे सकें। तो इसी का एक बार फिर नतीजा आपको देखने को मिल रहा है।
गोरखपुर से किस्सा कुर्सी का शो मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब सवालों की बौछार होती है जनता की तरफ से तो फिर बाबा बैठ जाइए, अगर ये माइक खोल दी तो हम माइक खोल लूँ मैं माइक को समझा लूँ। मैं लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, ये गोरखपुर की महान जनता से नहीं होगा। समाजवादी पार्टी भी कम नहीं है, नीचे उतर जाओ तो क्या फिर प्रोग्राम खराब करने की। नीचे उतरिए, नीचे उतरिए सर, नीचे उतरिए, बैठ जाइए, प्रोग्राम खराब मत कीजिए। हम अपने लोगों से निवेदन कर रहे हैं, जो भी समाजवादी पार्टी के लोग से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया बैठ जाइए। हम जो कह रहे हैं, हम अपने पार्टी को कह रहे हैं कि बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए, हाथ जोड़ के निवेदन है। ये बताइए, बैठिए आप लोग, बैठिए, मैं सवाल ले लेती हूँ सर, सवाल ले लेती हूँ सर, सवाल सुनिए। समाजवादी पार्टी मेरा सवाल सुनिए। आपके नेता को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? पूरे यूपी में इसी तरह की स्थिति है, हर प्रोग्राम समाजवादी पार्टी के नेता खराब करता नहीं। हमारी पार्टी का नेता नहीं है, हमारी पार्टी का कोई नेता नहीं है, आम पब्लिक के लोग हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरा आप सभी से निवेदन है, मेरा आप सभी से निवेदन है, अपने स्थान पे बैठ जाइए, अपने स्थान पे बैठ जाइए, अपने स्थान पे बैठ जाइए, शांत रहिए, शांत रहिए, कृपया शांत हो जाए। आप सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं, आप सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। मैं चाहूंगी आप सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। कम से कम गोरखपुर की जनता पूरे देश में ये मैसेज नहीं दे कि यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है सर। लेकिन समाजवादी पार्टी सर, आपके एक नेता को ये काम करने की क्या जरूरत थी? किसी के खिलाफ जब जान रहे हैं, वो हमारी पार्टी का नेता नहीं है, गलत आरोप आपका है, हमारी पार्टी का नेता नहीं है, गोरखपुर की। आराम से सर, निवेदन है सर, निवेदन है सर, निवेदन है, आप बैठिए सर, निवेदन है, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। चलिए मैं सवाल ले लेती हूँ, मैं सवाल ले लेती हूँ सर। नहीं, कोई घटना नहीं होगी, आराम से, आराम से सर, निवेदन है, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। चलिए मैं सवाल ले लेती हूँ, मैं सवाल ले लेती हूँ सर। नहीं, कोई घटना नहीं होगी, आराम से, आराम से, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। आप लोग सब मेरे अपने अपने हैं, यहाँ गोरखपुर के हैं। मैं चाहिए कि कम से कम हमारा प्रोग्राम नहीं खराब हो। सवाल ले लेते हैं, चलिए सवाल ले लेते हैं सर, सवाल ले लेते हैं। विपक्ष को बोलने का अधिकार दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी के समर्थकों से मेरी अपील है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये योगी का गढ़ है, लेकिन बावजूद इसके कम से कम विपक्षी को अपनी आवाज बुलंद करने की इजाजत देनी चाहिए। इस तरह से मारपीट करना। सवाल ले लेते सर, सवाल ले लेते हैं सर। ये बताइए आप, चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी ने सर, माहौल ठीक हो जाएगा, आप बोलेंगे माहौल ठीक हो जाएगा। 2 मिनट कृपया आप सभी शांत रहें। मेरा अनुरोध है, मेरा अनुरोध है, मेरा अनुरोध है, मेरा अनुरोध है, आप सभी शांत रहें, आप सभी शांत रहें। जो भी विषय आएगा, हम 4 लोग 4 दलों के प्रतिनिधि हैं, आपस में एक दूसरे के प्रश्न का जवाब देंगे। आप शांति के साथ बैठें और एक दूसरे की बात को सुनें। किसी के प्रति कोई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें, ये आप सबसे हमारी प्रार्थना और हमारा निवेदन है। एक और निवेदन है, बहुत दूर से हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं चाहूंगी कि कम से कम गोरखपुर की जनता हमारा साथ दे, और बाकी जहाँ तक नतीजों की बात है, 16 मई को इसका फैसला होता है, इसलिए मैं चाहूंगी सब लोग बैठे और मैं सवाल ले लेती हूँ। आप सब लोग शांति बनाए रखिए, सवाल ले लेती हूँ सर। गुस्सा नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, नाराजगी नहीं, नाराजगी नहीं, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, भाई साहब गुस्सा नहीं, भाई साहब गुस्सा नहीं, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए सर, सवाल ले लेते हैं सर, सवाल जान। अरे भाई, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ऐसा मत करिए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है भाइयों। अरे कृपया बैठ जाइए, पूरा हिंदुस्तान आप लोग को देख रहा है, ये बहुत ही खराब जा रही है।
आप लोग बैठ जाइए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब रही है, उसका नाश मत करिए। बैठ जाइए कृपया, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस स्थिति को। बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए मैं सवाल ले लेती हूँ, आप लोग बैठिए, मैं सवाल ले लेती हूँ। सर सवाल पूछ लेते हैं, जाने दीजिए, वो नहीं मानेंगे। हमारा प्रोग्राम खराब ना हो। सर भाई साहब, पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है। सुनिए मेरी बात, आराम से, झगड़ा नहीं। सर चलिए मैं सवाल ले लेती हूँ, जाने दीजिए, वो सारी बात छोड़िए। सर एंसेफ्लाइटिस का मुद्दा था, उपेंद्र सर आपसे ये सवाल है, एंसेफ्लाइटिस का मुद्दा था, हजारों मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। सर उसका जवाबदेह कौन होगा? गलती किसकी है कि बच्चे हर साल इस तरह से अपनी जान गंवाते हैं, माँ किस तरह से रोती है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। जी 1978 से जी जापानी इंसेफ्लाइटिस ने जी पहली बार गोरखपुर और पूर्वांचल में अपना पदार्पण किया और 1978 से लेकर अब तक सरकारी आंकड़ों में जी लगभग 32,000 मासूमों की मौत हुई। जी मेरा कहना है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर के सांसद हैं, इस विषय को 1998 में पार्लियामेंट में जाने के बाद से जी उन्होंने निरंतर उठाया। दिक्कत किसकी है? ये समस्या क्यों नहीं खत्म हो रही है? सर आप अपनी किस्सा कुर्सी का चल तो रहा है, चित्रा किसी तरह से कंडक्ट कर रही हैं, लेकिन वहां पर इस तरीके की बातें सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने हंगामा किया। योगी आदित्यनाथ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। योगी जी, ऐसा कहा जा रहा है कि आपके समर्थकों ने यह हंगामा किया है। हमारा वहां पर शो चल रहा था किस्सा कुर्सी का। देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि आपका क्या कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन और किस मुद्दे पर हुआ है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। अगर सभी तथ्यों को जब मैं देखूंगा उसके बाद ही कुछ उसके बारे में बता पाऊंगा। मैं आपको बता देता हूं, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के जो प्रतिनिधि थे उनसे इंसेफेलाइटिस पर सवाल पूछा गया और उनके समर्थक भड़क उठे और उन्होंने कुर्सियां चलानी शुरू कर दी। ये किसके समर्थकों ने? बीजेपी के जो प्रतिनिधि वहां मौजूद थे उनके समर्थकों ने। ये किस बात के लिए? अब ये तो आप जाने कि शायद मेरी सहयोगी जो वहां पर इस समय ये शो कंडक्ट कर रही चित्रा त्रिपाठी, वो आपसे सीधे बात करेंगी। चित्रा, आप बात कर सकती हैं। बात करें। उपेंद्र जी, मैं चाहूंगी आपको रोकना। योगी आदित्यनाथ इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। मैं चाहूंगी शांत रहें आप सब लोग। योगी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, हालांकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और जो बीजेपी के लोग थे उनमें आपस में कुर्सियां चल गई हैं। किस बात को लेकर के? हेलो। ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छे से चल जाता। हम दिल्ली से आए हैं एक बड़ा शो करने के लिए। मैं चाहूंगी एक गुजारिश कीजिए आप अपने यहाँ पर मौजूद कार्यकर्ताओं से कि वो कार्यक्रम में हमारे शांति बनाए रखें। भाजपा के सभी लोग शांत हैं बहन जी, सभी लोग बैठे हुए हैं। मेरा आपत्ति है योगी आदित्यनाथ का फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है, लेकिन न तो वो अपील ही कर पाए और न ही वो मामले को समझ पाए, या जानबूझ करके वो नासमझ बन रहे थे, ये नहीं कहा जा सकता। चित्रा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? फोन अभी डिस्कनेक्ट। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ नहीं रहे हैं और शायद इस तरह का माहौल भी हुआ है। शोभा भी नहीं देता है समाजवादी पार्टी को कि किसी भी पार्टी को हम किसी एक को ब्लेम नहीं करेंगे। लेकिन चलिए अगला सवाल मैं बीएसपी से ले लेती हूँ। सर, 1,90,000 के आसपास 2009 की हम बात करें तो उस समय आप लोगों ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीएसपी का तो पता ही नहीं चल रहा है। बीएसपी है कहाँ? गोरखपुर। बीएसपी आज भी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि बीएसपी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। मुद्दे हमेशा बीएसपी के वही रहते हैं कि गरीब, दीन दुखियों और सर्व समाज के लोगों को आगे बढ़ाकर ले जाना है, चाहे वह किसी समाज का हो। उनके लिए, उनकी उन्नति के लिए बीएसपी की नेतृत्व लड़ती हैं। परिवर्तन। चले चित्रा, माफी चाहेंगे, किस्सा कुर्सी का समय खत्म हुआ। हालांकि चित्रा ने बहुत अच्छी कोशिश वहां पर की, लेकिन अगर जनप्रतिनिधियों के समर्थक ही ना चाहें कि एक स्वस्थ बहस हो सके तो ऐसे में हमारे प्रयास भी कभी कभी असफल हो जाते हैं। हालांकि चित्रा ने उसे सफल करने की पूरी कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे चित्रा का किस्सा कुर्सी का के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।